फीवर होने का जो मुख्य कारण है वो हमारे शरीर में आम का जमा होना। और स्वाभाविक रूप से आम कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जमा होता ही रहता है। किसी को ज्यादा फीवर आता है, साल में कई बार आता है, कई किसी को 2-4 साल में एक बार आता है, लेकिन आ ही जाता है और आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो भी कुछ सिस्टम में गड़बड़ है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आम कहीं ना कहीं से बन ही जाता है। तो उस आम को निकालने के लिए हमारे शरीर में व्यवस्था है फीवर ले आने की। फीवर में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, शरीर बढ़ाता है, और जो भी कच्चा रस आम है उसको पकाता है। यानी वो कच्चा रस आम मतलब क्या, कच्चा रस वो पहले कच्चा रह गया, उसको फिर से बॉडी टेम्परेचर को अपने बढ़ा करके उसको पकाती है और फिर से उसको ब्लड के साथ में, रस के साथ में मिक्स करने का प्रयास करती है। ये प्रक्रिया स्वाभाविक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कि फीवर हो गया जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। बस ध्यान देना होता है कि हमारे जो सिर का एरिया है ये ज्यादा गर्म ना होने पाए, क्योंकि ये ज्यादा गर्म होता है, हीट होता है तो नुकसान करता है। तो इसीलिए बुखार में ठंडी पट्टी, इसकी ठंडी पट्टी मतलब फ्रिज के पानी की नहीं, सादे पानी की, गीला कपड़ा रख के ठंडी पट्टी रखते रहना चाहिए, जिससे ब्रेन के एरिया में ज्यादा गर्मी ना बढ़ने पाए। ये सावधानी है। ये आप करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर अगर 1-2 दिन रहता है तो उसको रहने देना चाहिए, कच्चे रस को पकने देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को जल्दी है, नहीं नहीं मुझे फीवर आ गया, मैं परेशान हूँ, उसे इसको ठीक करना है, तो फिर उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयाँ बनाई गई हैं। बनाई गई क्या हैं उसकी चीजें, जिससे हम फीवर को ठीक करते हैं। और वो अलग अलग बताई गई थी, जिसमें जो सबसे मुख्य था, पहला हमने बताया था, वो फीवर को भी ठीक करता है और सबसे बढ़िया काम करता है टेम्परेचर को डिक्रीज करने में। और वो फीवर की हर स्थिति में, हर फीवर में, चाहे वो डेंगू फीवर हो, बैक्टीरियल फीवर हो, केवल टीबी के फीवर में उसका उपयोग नहीं करते हैं। टीबी वाला फीवर तो वो तो रेयर होता है। बाकी हर तरह के जो फीवर हैं, चाहे चिकनगुनिया हुआ, चाहे आपका डेंगू हुआ, चाहे टाइफाइड हुआ, हर तरह के फीवर में वह योग आप काम में ला सकते हैं। क्या क्या था उसमें, आप में से लोग बताएं क्या क्या था। इसमें था नागरमोद, खस की जड़, लाल चंदन, तगार, सौंठ, पिपड़ा। ये 6 चीजें हैं। 6 में मिल जाए तो अच्छा है, अगर इसमें से एक आध कम भी है तो चल जाएगा, लेकिन 6 में मिल जाए तो ये बहुत अच्छा एक योग बनता है। और इसको कूट करके दानेदार ही रखते हैं, पाउडर नहीं बनाते हैं। और उसके बाद इसका 1 चम्मच भर के अच्छे से इसको मिला के काढ़ा बनाते हैं। और उसकी मात्रा जो है, 1-2 गिलास पानी से लेके 8 गिलास पानी तक हो सकती है। अपने आप रुचि के अनुसार जितना ही पानी में चाहे बना सकते हैं। अधिक पानी बनाने से फायदा ये है कि ज्यादा से ज्यादा पानी आप इसका पिएंगे तो वो पानी भीतर जाएगा और पसीने के रूप में बाहर आएगा, तो शरीर से उसके जो भी टॉक्सिन्स है उनको निकल के बाहर निकलेगा। इसलिए 7-8 गिलास तक, 8 गिलास पानी तक में, 2 गिलास से लेके 8 गिलास पानी तक में इसको मिलाने का प्रचलन है। उसको मिलाइए, अच्छे से पानी को उबालिए, पानी आधा रह जाए, फिर उसको छान करके रख लीजिए और पूरे दिन में आप आराम से इसको पीते रहिए। यही आपके फीवर को ठीक करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। 60, 70, 80% जो आपका फीवर, अलग तरह के फीवर है, वो सब इससे चले जाते हैं। अब इसके इसके टेम्परेचर डाउन होने के बाद आप कुछ और भी चीजें प्लस इसमें कर सकते हैं जो आपके एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। तो पहले तो शुरू में 1 आध दिन इसी को चलाइए। उसके बाद अगले में क्या कर सकते हैं आप, 2 चीजें और इसमें मिक्स कर सकते हैं। क्या, चिरायता और गिलोय।
चिरायता और गिलोय, ये क्या करेंगे, एंटीबायोटिक का काम करेंगे। तो शुरू में भी मिक्स कर सकते हैं, और नहीं तो पहले दिन एक आध दिन छोड़ करके एक आध दिन ऐसे यही 5 मिश्रण दीजिए, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो, और फिर रायता और गिलोय भी इसमें मिक्स करके साथ में काढ़ा बना सकते हैं। एक और अच्छा मिश्रण बनता है काढ़े का, जो बुखार में दिया जाता है, शायद मैंने कल बताया था, फिर से बता देता हूँ कुछ। रायता, गिलोय, तगर, कंटकारी, गोखरू, हाँ बताया था गोखरू वाला, गोखरू, देवदार, नागरमोथा, सौंठ, पिपली, धनिया और सौंफ, इसका भी काढ़ा बनाया जाता है। बुखार को ठीक करने में भी बहुत अच्छा योग है। इसको अलग योग के रूप में आप लिख ही लीजिए, सामान्य, अब थोड़ा सा बुखार ज्यादा हो, ना ठीक हो रहा हो, या वैसे भी, ये भी एक योग पूरा है जो अच्छा काम करता है। जैसे बोल देता हूँ एक एक करके। चिरायता, गिलोय, तगर, कंटकारी, गोखरू, देवदार, नागरमोथा, सौंठ, पीपली, धनिया, सौंफ सौंफ और एक चीज और इसमें मिक्स कर सकते हैं, परवल का पत्ता। जो परवल होता है ना, सब्जी जिसकी बनती है, उसके पत्ते, उसको पटोल बोलते हैं, वो भी इसमें मिक्स किया जाता है, पटोल, परवल के पत्ते। इतने चीजों का भी आप काढ़ा बनाएं तो ये बहुत अच्छा बुखार के लिए एक औषधि है। ये हर तरह के बुखार को निकालने में सक्षम है। एक दूसरा योग भी है जो बुखार में उपयोग किया जाता है, इसमें कमजोरी भी इससे भी इस कमजोरी भी इससे दूर होती है, उसको भी आप लिख सकते हैं। क्या है, गिलोय, नीम, गिलोय, नीम की छाल, आंवला, लाल चंदन और पित्त पापड़ा, ये भी योग उपयोग किया जाता है बुखार को ठीक करने में। इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन जो भी आपको सुविधाजनक हो आप उपयोग कर सकते हैं। किसी को कोई, किसी को कोई उपयोग करते हैं। इनको ज्यादा से ज्यादा, दीपक जी, परवल का जो पत्ता है वो नेचुरल होना चाहिए या पाउडर भी यूज कर सकते हैं उसका? नहीं पाउडर, इसमें पाउडर कुछ भी यूज नहीं करना है, सब नेचुरल, मतलब कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो, बिल्कुल हम्म। पीसा हुआ ना हो। आप परवल के पत्ते ऐसे लिए दो चार टुकड़ों में करके उसमें डाल दीजिए। मिलेगा तो नहीं ना वो इतनी, जी, वो इजली मिलेगा नहीं ना पत्ते। यानी कि उसको फिर सुखा के, ये ऐसे शॉप्स में मिल जाते हाँ हैं जहाँ सुखा, पे इस जितने तरीके की जितने भी दवाइयां चीजें सब मिलते हैं। सुखा के यूज करें, ताजा पत्ता नहीं, सब सुखा के यूज करेंगे। हाँ, तो ये ये यूज जितने, मेरे ख्याल से फिर शॉप्स में मिलती होंगी जहाँ इस तरीके की आयुर्वेदिक हाँ मेडिसिन मिलते हैं। मिल जाए, कई चीजों में यूज होता है, पटोल नाम तो से ये परवल का परवल के पत्ता। पत्ते और किसमें यूज होते हैं सर? जैसे क्या, अभी ये बुखार में तो है, ये बाकी और क्या बेनिफिट है? ये इनका जो मेन काम होता है वो एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है वो, और थोड़ा ताकत परवल भी के देता है। पत्ते। एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है, तो बाकी कमजोरी को भी दूर करने में भी यूज किया पित्त जाता है। सामों को होता है, हाँ जी, पित्त सामों को होता पित्त शामक होता है ये परवल के पत्ते? हाँ गर्मी है। का शमन करता है ना, गर्म, तभी तो ये गर्मी, अभी बुखार में दिया जा रहा है। बुखार में गर्मी ओके। होती है ना, तो गर्मी को दूर ग्रेट करने ग्रेट वाला होगा, ग्रेट। तो गर्मी को दूर करने वाला हो गया मतलब पित्त शमक होगा। और एंटीबायोटिक भी होता है इसमें, इसके बैक्टीरिया, इसमें जो है जा करके जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करता है। थैंक यू। दीपक जी, क्यों, कौन से पत्ते बताए, पलवल? हाँ, परवल जो सब्जी होती है ना, अच्छा अच्छा। उसके पत्ते लीवर के लिए बड़ा अच्छा होता है, इसलिए भी उपयोग किया जाता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, और ठंडक इसमें होती है, ठंडी तासीर का होता है ये, तो गर्मी को भी निकालता है। तो ठंडी तासीर के कारण भी बुखार में उपयोग किया जाता है, और लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं इसलिए भी यूज किया जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह होता है, इसलिए भी यूज किया जाता है। एक और मिश्रण बनता है बुखार के लिए, वो भी आप लिख लें। गिलोय, मोथा, मोथा घास होती है ना, गिलोय, मोथा, सोंठ, चिरायता और पित्त पापड़ा, ये भी एक योग बनता है बुखार के लिए। फिर हमने बताया था कि स्वर्ण बसंत मालती रस एक ऐसा योग है, एक ऐसी टेबलेट है जिसको शहद के साथ लिया जाता है बुखार में।
वह हर तरह के बुखार के अंदरूनी बुखार को, जो आपको कमजोरी दे दिया हो, जो अंदर बुखार हो निकल न रहा हो, अंदर बुखार बना हुआ हो, उसको निकालने में सुवर्ण बशत मालती रस बहुत अच्छा काम करता है, चाहे किसी तरह का भी बुखार हो। तो सुवर्ण बसंत मालती रस कर देंगे। वीकनेस ज्यादा आ गई हो, किसी को बहुत दिनों से बुखार हो, जा ना रहा हो, अंदर टेम्परेचर चेक करने पर टेम्परेचर पता न चल रहा हो, अंदर फीवर हो, तो ऐसी स्थिति में सुवर्ण बसंत मालती रस सुबह शाम एक एक गोली शहद के साथ लेने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये चीजें तो आपके उस फीवर के लिए हैं जितने मैंने योग बताए, ये तो उस फीवर के लिए है जो फीवर दिख रहा है, शो हो रहा है, उसमें अच्छा काम करेंगे। तो जो फीवर शो नहीं हो रहा है उसमें भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी होता है कि इन काढ़ों के, जो भी काढ़े चार पांच बताए, इसमें देने से भी अंदर का जो फीवर है, जिसे हड्डियों का फीवर कहते हैं, जो भी है, वो नहीं निकलता है, अंदर कमजोरी बनाए रहता है, शरीर अंदर टूटता है, ऊपर से देखने पर उतना शरीर गर्म नहीं लगता है, नहीं लगता बहुत तेज टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी अंदर से फीवर होता है। तो सिद्ध ऐसी मकर स्थिति ध्वज, में, हाँ जी, सिद्ध मकर ध्वज नहीं नहीं, सिद्ध मकर टेबलेट। ध्वज नहीं, सुवर्ण बसंत मालती रस। सिद्ध मकर ध्वज तो वो वीकनेस में उपयोग करते हैं। ये सुवर्ण बसंत मालती रस फीवर में यूज करते हैं, जब अंदर से बुखार को निकालना होता है तो। इसके अलावा संशमनी बटी भी मैंने लिखवाया था, वो भी यूज करते हैं, एक एक टेबलेट सुबह शाम, संशमनी बटी और एक स्वर्ण बसंत मालती रस, ये दीपक सभी जी, है। हाँ जी, मोथ है ये नागर मोती है क्या? ये क्या? मोथ, नागर मोथ है ये मोथ? हाँ, मोथा, नागर मोथा, वही उसी को बोलते हैं, नागर मोथा भी बोलते हैं, हाँ, नागर मोथा, गिलोय नागर मोथा, हाँ, नागर मोथा, ठीक है। और, हाँ जी, राहुल जी। इसके बाद जितने भी इस तरह के मिश्रण हैं जो हर्बल नहीं है, उन सबको लेते हैं शहद के साथ में। तो मैंने एक बताया था कि 3 भस्म है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है तेजी से फीवर को, अगर ये हर्बल चीजों से फीवर न जा रहा हो तो आप उसको भी साथ में दे सकते हैं सुबह शाम 2 बार शहद के साथ। क्या? गोदंती भस्म, टंकन भस्म और संग भस्म, ये प्लस है। ये काढ़ों के बाद भी अगर किसी का बुखार, वैसे काढ़े तक में ही 70-80% लोगों का बुखार चला जाएगा, फिर भी अगर नहीं जा रहा है तो उसके लिए कुछ योग हैं। क्या? एक तो स्वर्ण बसंत मालती रस हो गया, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होता है, हर आदमी तक उपलब्धता नहीं हो सकती है उसकी। लेकिन संसमनी बटी उससे थोड़ी सस्ती होती है, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक भस्मों का योग है, 3 भस्म का योग, जो फीवर के लिए बहुत अच्छा उपयोग होता है। टाइफाइड फीवर के लिए तो बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। किसी को टाइफाइड है तो आप आशा नहीं कर सकते कि ज्यादा, कि वो केवल काढ़े से ही उसका अंदर से पूरा टाइफाइड ठीक हो रहा है, लेकिन टाइफाइड को ठीक करना है तो ये योग सुबह शाम उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या? गोदंती भस्म 250 mg, टंकन भस्म 250 mg और शंख भस्म 250 mg, ये तीनों मिश्रण बनाइए और सुबह शाम हनी के साथ, शहद के साथ इसको लेना है। तो ये टाइफाइड के बुखार में, ऐसे बुखार में जो बुखार न जा रहा हो, उसको इसको प्लस कर देंगे तो बुखार आपका जल्दी चला जाएगा। अच्छा दीपक सर, इसको एक बार दोबारा बताएंगे? गोदंती भस्म, स्वर्ण भस्म और गोदंती भस्म, शंख भस्म, गोदंती भस्म, शंख भस्म और टंकन भस्म। टंकन भस्म। ठीक है। गोदंती समझ में आ गया ठीक। होगा, शंख तो इसका वही यूज शंख, कैसे? शंख की भस्म, एक टंकन भस्म होती है। टंकन मुझे लगता है ये टंकन भस्म टीन की बनती है शायद, जो टीन होता है ना उसकी भस्म आ जाती है, टंकन। अच्छा, इसका यूज कैसे करवाना सर? इसका यूज कैसे इसको करवाना है? एक्चुअली मेरे ढाई पेट सौ में ढाई दर्द सौ की एम वजह जी से तीनों परेशान लेना हूँ। है उसको। 2 बार का डोज हुआ, ये 750 mg। उसको शहद में, भस्म में क्या होती है, भस्म मतलब राख की तरह होगी, उसको आप शहद में मिक्स करके ले सकते हैं। ये जो अभी इससे ठीक है पहले सर। जो आपने बताया ना दीपक जी, चिरायता, गिलोय, तगर, कंठकारी, गोखरू, हम्म। देवदार, देवदार के बाद में पीपली एक सीधा आया, बीच में 2 मिस कर गया मैं। हाँ, पिपली है और धनिया है और सौंफ है। धनिया, सौंफ, इसने इसके बीच में और था कुछ गोखरू के बाद। फिर से बोल देता हूँ पूरा: हम्म। चिरायता, हाँ गिलोय, तगर, हाँ कंटकारी, हाँ गोखरू, हाँ हाँ देवदार, हाँ नागरमोथा, सोंठ, हाँ नागरमोथा, हाँ सोंठ, पिपली मूल, हाँ धनिया, सौंफ और पटोल, परवल का पत्ता। हम्म। तो ये आपके 3 भस्म हो गए, जो आपके एक्स्ट्रा, जब ये हमेशा देने की जरूरत नहीं है
कि आप किसी को बुखार होती है 3 भस्म वाला पकड़ा दीजिए। लेकिन अगर ये 2 दिन आपने दिया, 2 दिन 3 दिन आपने दिया, ये सारा योग जो ऊपर के काढ़े वाले योग हैं, काढ़े वाले योग क्या होते हैं, ये इनके साइड इफेक्ट होने की चांसेस बहुत कम होते हैं, साइड इफेक्ट नहीं करते, नुकसान नहीं करते, तो इनको आप दे सकते हैं आराम से। लेकिन फिर भी अगर इसके बाद अगर किसी का बुखार नहीं उतर रहा है अंदर से, तो आप ये भस्म वाला योग दे सकते हैं 2-3 दिन तक। तो और भी अंदर से बुखार होगा तो चला जाएगा, और विशेषकर टाइफाइड वाले बुखार में तो बहुत ही अच्छा काम करता है।